लोगों के आगे तली करने से मुझे शर्म आती है। क्यों मैं किसी से मांगू, मुझे डर लगता है यार किसी ने झाड़ दिया तो क्या करूंगा। कभी मांगा ही नहीं कभी किसी से। फानी हूं ये बता के मुझे दुख दिया गया, यानी मुझे बना के मुझे दुख दिया गया। भाई हम कल की बात है कि मैंने इनको खिला दिया, मैं अभी तक भूखा ही सो रात का। मैं सीधी बात आई आपको, मैंने बात कि मैं बच्चों को नाश्ता नहीं खिलाया अभी तक। कल इनको कल से मिल गई थी, इनको खिला दी थी, मैंने नहीं कुछ खाया। बोले बच्चों से पूछ सकते हैं आप। सुबह से भूखे बैठे हुए हैं। पैसे ही नहीं थे मेरे पास, तलाशी ही ले लो, 1 रुपया भी नहीं है जेब में। नाज़रीन आप आइडिया करें। नाज़रीन आप लोगों ने सुना होगा कि आपने जितनी भी प्रोग्राम देखते हैं, जितने भी मतलब आप यूट्यूब पर स्टोरीज देखते हैं, हमेशा ये सुनने को मिला है कि औरत जो है वो बड़ी अजीम हस्ती है और मर्द जो हैं वो उसको धोखा देते हैं और मर्द हमेशा औरतों को धोखा देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं। नाज़रीन ये कहानी थोड़ी मुनफरिद है, ये कहानी थोड़ी अलग है, वो इस लिहाज से कि यहाँ पर एक औरत अपने खामंद को छोड़कर चली जाती है। नाज़रीन गुर्बत जो है, गुर्बत इंसान को मार डालती है। गुर्बत की मकड़ी जब हमला करती है तो वो नहीं देखती कि घर कैसा है, इंसान कैसा है। गुर्बत की मकड़ी जब हमला करती है तो इंसान को कब्र की दीवारों तक पहुंचा देती है। नाज़रीन किसी के चले जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता, बंदा बंदे से डर जाता है, खुदा से नहीं डरता। बड़ी मुश्किल से संभाला है यार मैंने इसको भाई, बहुत मुश्किल से संभाला है। माँ का दूध पीता था, ये दूध मांगता था माँ का, इसको ऐसे रख के मैंने ऊपर से इधर से फीटर डाल के बच्चे को दूध पिलाता रहा हूँ ताकि उसको पता लगे माँ ये मेरे पास। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं 35 साल आजमत साहब, जिनकी बीवी जो है वो इनको धोखा देकर छोड़कर चली गई। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इनकी मोहब्बत की शादी थी, इन्होंने मोहब्बत की थी, लेकिन बाद में वो इनकी जो बीवी थी वो एक सैयद के साथ, एक पीर के साथ, जो उसका अपना पीर था, उसके साथ मुंह काला कर गई। आप ऑफ कैमरा मुझे बता रहे थे कि आपकी शादी जो है वो लव मैरिज हुई है जी। तो फिर आपकी बीवी क्यों छोड़ के गई आपको, क्या वजह क्या बनी? पता नहीं भाई क्या हो गया, अच्छी बुरी जिंदगी चल रही थी, बच्चे भी थे, मैं भी सही अच्छी गुजरी थी जिंदगी। अचानक से पता नहीं क्या उसको हो गया, घर में थोड़ी सी बीमारी मुझे आ गई। ठीक है, बीमारी की वजह से वो उसने संभाला नहीं, संभालने के बाद मुझे मेरी बहन के घर पे छोड़ दिया उसने। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे उसने छोड़ के, तो वो खुद माँ की तरफ चले गई। पहले तो बच्चे साथ ले गई थी। ठीक है, फिर जाके उसको मेरी तबीयत यस हुई थोड़ी, तो उसको वापस लेके आए, जाके मना के लेके आए। तो 3 दिन के बाद बच्चे भी छोड़ के चली गई। मैं काम पर गया हुआ था, बच्चे को कहाँ गई छोड़ के, आपने पता नहीं किया? मैंने पता किया था, लेकिन वो 2 दिन बाद पता लगा उसने निकाह कर लिया अपने मुर्शिदों के साथ। मुर्शिदों के साथ? हाँ जी, क्या मतलब? सैयद अकील शाह नाम था उनका, उनका मुर्शिद थे। अच्छा। ठीक है, उन्हें उनके साथ निकाह पढ़ लिया। यानी कि आपकी बीवी का वो मुर्शिद यानी कि पीर था, तो उनके साथ उन्होंने जाके शादी कर ली? कोई उनके साथ लव अफेयर था उनका? जी, पहली शादी से पहले चल रहा था। वो बाद में पता लगा कि उसकी बड़ी बहन ने बताया कि उसकी पहली शादी चल रही थी, उसके साथ सेटिंग चल रही थी। शादी से पहले उसके साथ सेटिंग चल रही थी। तो फिर आपने उसने आपसे शादी क्यों की जब सेटिंग उसके साथ चल रही थी? बस पता नहीं किस वजह से की उसने, लेकिन अच्छी जिंदगी गुजर रही थी, सही बच्चे भी थे 10-12। मेरा बड़ा बेटा 12 साल का, तो अच्छी गुजर रही थी जिंदगी। अचानक से पता नहीं उसको क्या हुआ, पता नहीं उसने बीमारी मेरी देखी या गुर्बत मेरी देखी, तो जिस वजह से वो छोड़ के चली गई। नाज़रीन ये इंकशाफ मेरे लिए नया है, ये मुझे पहले नहीं बताया गया था कि इनकी बीवी जो है, जो इनका पीर था, उसी के साथ जो है ना ये उसने शादी कर ली, भाग के लव अफेयर था या जिस तरह से भी था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर वो साबित हो रही, जैसे आज तक हम देखते हैं वीडियोस के अंदर भी सुनते आए हैं कि जो पीर होते हैं इस तरह के, वो इस तरह की लड़कियों को जो वर्गला के जो है ना भगा के ले जाते हैं, जिस तरह के मामला होते हैं, वो आपके सामने ये जिंदा मिसाल आज मेरे सामने आ गई है। जब वो भागी तकरीबन 2 साल हो गए उसको गए हुए। जी 2 साल हो गए। उस वक्त तो आपके बच्चे बड़े छोटे होंगे? बस यही बच्चा छोटा था, बाकी तो बड़े थे बच्चे। ये बच्चा 6 महीने का था। तो जब से भी घर से मैं काम पर गया हूँ, वो पीछे मैं अच्छा भला छोड़ के गया हूँ, खर्चा दे के गया हूँ, मैं कहा ये खाना वाना पका ली। सही है। तो दोपहर को मुझे फ़ोन आ गई, वो घर पे नहीं आ रही, बच्चे भी रोने लग गए। फिर मैं वापस आया, घर पे देखा तो नहीं थे। तो बच्चा छोटा अकेला ही रो रहा था।
फिर मैं दोबारा फिर काम पे भी नहीं जा सका, फिर बच्चों को संभालता रहा घर बैठ के। तो ढूंढने की कोशिश नहीं की आपने? नहीं, मैंने पता किया था, लेकिन उन्होंने, इसकी माँ ने बोला तुम लोगों ने मार के भगा दिया इसको। यानी कि आपकी सास ने बोला? हाँ, मेरी सास ने बोला उसके मार मुर के उसका सिर फाड़ दिया तुमने। मैंने तो कुछ कहा भी नहीं उसको। घर से कचरा फेंकने गई तो वापस नहीं आया। तो बाद में पता लगा कि जहाँ पे वापस गया हूँ बाहर, जहाँ कहाँ पे कचरा फेंकने की, वहाँ पे पता लगा कि वहाँ वीडियो में आया वो अपने मुर्शिदों के साथ गई थी। अच्छा, मुर्शिदों के साथ गई है। हाँ, तो जब मोटरसाइकिल पे बैठ के उनके साथ चली गई। सही है। मोटरसाइकिल पे बैठ तो जब आप बता रहे हैं कि बच्चे छोटा था, 6 महीने का था, तो फिर आपने इस 6 महीने के बच्चे को कैसे पाला अकेले? के। बस ये मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है भाई, क्या करूँ फिर मैं। पाल तो लिया, पालने वाला तो मालिक की जात है भाई, सीधी बात है। मैंने क्या पालना है, बस जिस तरह मैंने पाला है मेरे मालिक जानता है। एक टांग से मजदूर भी हैं आप, काम कर भी कोई नहीं है, छोटा बच्चा है, किन तकलीफों का सामना करना पड़ा आपको? बस ऐसे ही रात जागता रहता था, सोता नहीं था, ये तंग करता था, रोता था। बस मेरे मौला ने मुझे हिम्मत दी, मैंने संभाल लिए। बड़ी मुश्किल से संभाला है यार मैंने इसको भाई, बहुत मुश्किल से संभाला है। माँ का दूध पीता था, ये दूध मांगता था माँ का। इसको ऐसे रख के मैंने ऊपर से इधर से फीटर डाल के बच्चे को दूध पिलाता रहा हूँ, ताकि उसको पता लगे माँ ही है मेरे पास। बड़ी मुश्किल से संभाला है मैंने, लेकिन पल तो जाएंगे। बात ये है, पल जाते हैं बच्चे, मालिक जिस दो देता है पाल भी देता है वो। लेकिन मैं थक गया हूँ यार, मुझसे अब नहीं होता। बाहर कपड़े देखे कितने पड़े मैंने धोए ठंड में, थक गया। तो मैं सांस का मरीज भी हूँ, इतनी जल्द कि मैं आपके पास आपको लेके आया हूँ, तो मैं थक गया था यार बहुत ज्यादा। कैसे मैनेज करते हैं? आपके पास काम भी कोई नहीं है, तो एक संग से मजदूर भी हैं, बच्चे हैं 3, उनको भी संभालना है, घर भी चलाना है, कैसे मैनेज करते हैं? कहाँ से बच्चों को खिलाते हैं? कोई दे देते तो यार खा लेते हैं भाई, सीधी बात है। काम वगैरह मेरे पास है, मैं कारीगर हूँ मैं, लेकिन मैं बच्चों को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, किसी के आसरे पे बच्चों को छोड़ नहीं सकता। माँ कर सकती है ऐसे, लेकिन मेरे में हौसला नहीं है बच्चों को किसी के आसरे, कि किसी के कोई थप्पड़ मार जाए, कोई चपेट मार जाए, कोई कुछ कर जाए, मुझे फिक्र लगा रहेगा मैं कहीं मार जाऊंगा काम पर। एक बार मैंने हिम्मत करी, बच्चों को छोड़ के गया हूँ मैं काम पर, तो वापस मुझे 2 घंटे बाद मुझे खबर मिली कि घर में गैस खोल के कुंडी लगा के बच्चे ना टीवी देखने लग गए हैं, तो गैस खुली हुई है, कि इनको भूख लगी है बच्चों को। इन्होंने रोटी बनानी शुरू की है तो पैप जला दिया, तो गैस चलता रहा। अचानक से मैं आया हूँ तो भैया गैस ही गैस हुई थी, अगर कोई तीली जला देता बच्चे जल जाते। इस डर की वजह से मैं दोबारा निकला ही नहीं बाहर। मैंने कहा मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं तो दुनिया में नहीं रहूंगा, यही मेरा आसरा है। मेरा और कोई आसरा नहीं है, ना भाई है, ना माँ है, ना कोई। भाई है मेरे, लेकिन कितनी देर कोई देगा, कब तक कोई देगा? एक दिन की बात हो तो ठीक है, 2 दिन की बात हो तो ठीक है, ये तो सारी जिंदगी की बात है भाई। बच्चे संभालने में नहीं है, कोई किसी का बच्चे नहीं संभालता। बेटा बैठ जाए। कितने दिन और कितनी रातें आपको भूखे सोना पड़ा है? भैया कल की बात है कि मैंने इनको खिला दिया, मैं अभी तक भूख नहीं सोया आज का। मैं सीधी बात आई आपको, मैंने बात कि मैं बच्चों को नाश्ता नहीं खिलाया अभी तक। कल इनको कल से मिल गई थी, इनको खिला दी, तो मैंने नहीं कुछ खाया। बोले बच्चों से पूछ सकते हैं आप। सुबह से भूखे बैठे हुए हैं? पैसे ही नहीं थे मेरे पास, तलाशी ले लो, 1 रुपया भी नहीं है जेब में। नाज़रीन ना पार्टियां करें। अब समझ सकते हैं कि एक बाप जो है किसी सूरत भी जो है ना वो किसी माँ से कम नहीं होता। जिस बाप के बच्चे भूखे बैठे हैं उसकी क्या हालत हो सकती है, और जेब के अंदर 1 रुपया भी नहीं है, सुबह से बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। इसमें मुझे बताएं कि जब बच्चे फरमाइश करते हैं किसी चीज़ की, कोई चीज़ मांगते हैं, जैसे बच्चे कैसे दिलासा देते हैं, फिर इनको कैसे संभालते हैं? कभी मार के, कभी डांट के, कभी प्यार से, कभी ऐसे बाहर ले जाता हूँ तो घुमाने फिराने के लिए, इसलिए फिर आप लोग वापस ले आता हूँ। क्या करूँ फिर? लोगों के आगे तली करने से मुझे शर्म आती है। क्यों मैं किसी से मांगू? मुझे डर लगता है यार, किसी ने झाड़ दिया तो क्या करूंगा। कभी मांगा ही नहीं कभी किसी से। काम करने वाला बंदा, कारीगर आदमी हूँ मैं, अच्छा भला कारीगर फनकार हूँ मैं अपने काम, मेरा नाम है मार्केट में,
लेकिन वो बच्चों की वजह से जलील हो गए हूँ। मैं जिसके पास काम करता हूँ, मैंने इसका 70,000 रुपये देना अपनी शादी पे लिया था। अगले ने काम के दिए थे पैसे, क्योंकि फनकार हूँ मैं, लेकिन फनकार बेकार हो गए, बैठ गया घर पर बच्चों की वजह से। वो कर्जा भी देने वाला है अभी। वो नहीं मेरे पीछे आते, उनको पता है ये बंदा मेरे पैसे नहीं कहीं जाते। 12-13 साल मैंने काम किया, वो मेरे पीछे आते, मैंने कहते कोई बात नहीं आ रहा, बच्चे संभालो, कुछ नहीं होता। तो मेरे पीछे नहीं आता, बोला नेक आदमी है वो ही देता है मुझे पैसे। कभी ना मेरे पास, मैं उसको फोन कर दूं ना, भाई मेरे पास नहीं है, तो बंदे को भेज देता है, कभी 200 कभी 400-500 दे देता है वो, या खाना भी भेज देता है वो। कब तक चलेगा ऐसे? क्या मतलब आगे कैसे जिंदगी चलेगी? सारी जिंदगी तो इस तरह तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। बस ही भाई मैं यही चाहता हूँ, मेरे पास कारोबार नहीं है, कारोबार मुझे ऐसा कोई मिल जाए, मैं घर पे बैठ के काम करता हूँ, साथ में बच्चे भी संभालता हूँ। जो काम आप करते हैं ये घर पे बैठ के कर सकते हैं आप? हाँ जी, मेरे पास औजार मौजूद है, औजार मेरे पास मौजूद है बिल्कुल, लेकिन मेरे को काम नहीं कोई देता, लेट हो जाता है काम मुझसे बच्चों की वजह से, क्योंकि लोगों के ऑर्डर के काम होते हैं। कोई और काम कोई ऐसा बताएं जिसको जो आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। मैं खाना पका लेता हूँ, अच्छा बस रोटी हांडी मैं कर लेता हूँ खुद ही, आटा वगैरह मैं सब कुछ खाना शाना बना सकते हैं। अगर छोटा सा होटल बना दिया जाए आपको तो फिर? हाँ जी, मैं खाना बना लेता हूँ, अच्छा बना लेता हूँ, आटा वगैरह खुद ही गूंद के सब कुछ खुद ही करके देता हूँ। जी नाज़रीन, अभी आपने अजमल साहब की गुफ्तगू सुनी है। मजबूर बाप है बेचारा, इंतहाई गुर्बत की जो है ना ज़िंदगी जी रहा है, हालत आपके सामने है, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया है अपने हालात व वाक़यात को याद करके, और थोड़ा सा हमने छेड़ा उसको। मज़ीद इनसे बात नहीं हो सकती। जितने भी हमारे मुखय्यर हज़रात इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि जैसे उन्होंने बताया है कि वो बेसिकली ये कारीगर हैं, वो जो तिल्ले का कढ़ाई का काम करते हैं, शादी ब्याह के जो मतलब सूट वगैरह बनते हैं उसका काम करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि वो काम मुझे अब कोई देता नहीं, क्योंकि इनसे काम होता नहीं, बच्चे संभालेंगे या काम करेंगे। तो कोई ऐसा काम, कोई ऐसा मुखय्यर हज़रात कोई छोटा सा काम करवा सकता हो घर पे, कोई छोटा सा दुकान बना के दे दे इनको, या छोटा सा कोई होटल बना के दे दे, ताकि ये अपने बच्चों को की रोज़ी जो है वो अच्छे तरीके से कमा सके। इनका नंबर जो है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इनसे रब्ता कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इनकी हेल्प कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।